हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़े नंबर्स की। जब भी आप एक्सेल में कोई भी नंबर टाइप करते हैं और वो नंबर इतना बड़ा होता है कि वो 11 डिजिट से एक्सीड कर जाता है, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो ये है, लेकिन इसने इसको कन्वर्ट किस में किया? साइंटिफिक नोटेशन में। तो कैसे आप साइंटिफिक नोटेशन से वापस अपना नंबर लाएंगे? तो अगर आप भी डील करते हैं ऐसे डेटा पे जिसमें जो नंबर्स हैं वो बहुत डिजिट्स के होते हैं और वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिससे आप साइंटिफिक नोटेशन से वापस अपने नंबर्स को नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। इन मेथड्स को सीखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं वो 11 डिजिट से कम हैं, कुछ 11 डिजिट से ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से वो कुछ इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में आ गए हैं। E+ करके लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला मेथड क्या होता है कि आप अपनी कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कॉलम विड्थ को जैसे ही इंक्रीज किया, ये नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पूरे दिखने स्टार्ट हो गए। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। अब कई बार ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, वो आप कॉलम विड्थ बढ़ा भी लेंगे तब भी वो जो है वो नॉर्मल आपको नंबर्स दिखाई नहीं देते, आपको साइंटिफिक नोटेशन ही दिखाई देती है। तो उस केस में आपने सेकंड मेथड अप्लाई करना है, दैट इज़ टू चेंज द सेल फॉर्मेट। अब आपने क्या करना है? अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल होता है। अब हमें इसको लेके आना है नंबर फॉर्मेट में। जैसे आप नंबर फॉर्मेट में इसको लेके आएंगे तो अब मैं यहाँ पे सेल साइज़ बढ़ा लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं .00 आ रहा है। तो उसके लिए हम वापस से होम टैब में चलेंगे, नंबर ग्रुप में ही चलेंगे और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे मैं क्लिक करूँगी। तो वो जो नंबर्स जो मेरे साइंटिफिक नोटेशन में थे वो आपके ओरिजिनल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं थर्ड मेथड में। अगर आपका डेटा ऐसा है जिसमें सभी के सभी आपके नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, तो उस टाइम पे आप उन नंबर्स पे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी अपर, ब्रैकेट के अंदर मैंने टेक्स्ट दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे। इसके साथ का जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो देखिए, हमारे ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। आप अकेला अपर ही नहीं, लोअर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन आप एक थर्ड फंक्शन दैट इज़ ट्रिम, उसको भी यहाँ पे यूज़ कर कीजिए और उससे भी आपके जो नंबर्स हैं वो इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो देखिए, नंबर्स तो आपके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये नंबर्स तो आए हैं, देखने में ये नंबर्स हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है? टेक्स्ट है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? जब भी आप ट्रिम फंक्शन में कोई वैल्यू देते हैं तो उसमें से वो स्पेस को हटाता है। तो यहाँ पे स्पेस तो कोई नहीं है, उसको कोई ना कोई आउटपुट देनी है, तो उसने एज अ टेक्स्ट आपके नंबर्स को डिस्प्ले किया है। अगर आप इन नंबर्स पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको एरर जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये नंबर्स दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब आपको वैल्यू कितनी मिली है? 0। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये टेक्स्ट है। तो ये फंक्शंस क्या करते हैं? आपके इन नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो जब भी आपने आगे फर्दर इनके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले आपने इनको टेक्स्ट टू नंबर कन्वर्ट करना है, देन आप इसके ऊपर फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट मेथड में। लास्ट मेथड क्या है कि जब भी आप नंबर टाइप करें
मैनुअली जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करें, इसके आगे अपोस्ट्रोफी लगा दें। तो मैंने नंबर टाइप किया 56789, तो 9 डिजिट्स हो गए, 10 11 12 13। तो देखिए मैंने 13 डिजिट का नंबर टाइप किया, लेकिन वो आपको एज सच ही दिखाई दे रहा है। तो इसने भी क्या किया, आपके नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो एज सच आपको दिखाई देता है। तो जब भी हम अगर आप किसी बैंक में है या फिर आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर्स हो गए, सीरियल नंबर्स हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजिट्स के होते हैं, ऐसा डेटा आपने फीड करना है, तो उस टाइम पे आप उसको अपोस्ट्रोफी लगा के फीड कर सकते हैं और लेटर ऑन इसको हटाकर इनको टेक्स्ट टू नंबर्स कन्वर्ट करके आप इस पे काम कर सकते हैं। अब अगर मैंने अभी तो देखिए, अगर मैं इसको होम टैब में दिखाऊंगी तो ये जनरल ही है, तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ, होम टैब में चलती हूँ और यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर फॉर्मेट में। अब देखिए मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने 15 डिजिट्स का नंबर एंटर किया है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी तो देखिए जो लास्ट वाला है वो 00 में कन्वर्ट हो गया। हम वापस चलेंगे, यहाँ से आप इसके डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था। टैब में जाकर यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब 15 डिजिट्स तक तो आपका नंबर बिल्कुल सही काम करेगा एक्सेल में, लेकिन जैसे ही आप इसको 16 डिजिट का बनाएंगे तो लास्ट में मैंने वैल्यू एंटर कर दी 9 और मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखिए 9 को इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया है 0 में। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल की प्रिसीशन प्रॉपर्टी है कि जब भी आप 15 डिजिट का कोई भी नंबर एंटर करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा अगर आप उसको नंबर फॉर्मेट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 16 डिजिट या उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेल अलाउ करता है 15 पोजीशन तक के डिजिट का। तो अगर आपका ऐसा डेटा है, जैसे आपने अकाउंट डिटेल फिल करनी है जो कि 20 डिजिट्स की है, तो उस टाइम पे हमेशा आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप इसके आगे अपोस्ट्रोफी लगा के इसको ऐड कीजिए। तो अब मैं इसको देखिए यहाँ पे अब मैं 9 कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो अब ये 9 ही रहेगा क्योंकि अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये टेक्स्ट बन चुका है। तो जब भी आप बहुत बड़े डिजिट के नंबर पे काम करें तो इन मेथड्स की हेल्प से आप अपने साइंटिफिक नोटेशन को अपनी नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये ट्रिक आपके फ्यूचर में डेफिनेटली काम आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।